हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन। हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था काफी कुछ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, है ना। तो इस पर्टिकुलर लेसन में हम बात करेंगे रॉक सिस्टम, जो कि इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे बेस्ड है ना। अर्काइन एंड पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन एंड द आर्यन रॉक सिस्टम। ये देखिए, आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली आते हैं। एंड जो आगे आने वाले आपके जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे इनका काफी ज्यादा रिलेशन है, ठीक है। ज्योग्राफी जो है इंटरलिंक्ड है, पुराने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब ये जो है थोड़ा फैक्चुअल है, याद रखना। मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया था, फर्स्ट लेसन में भी, कि ये कोर्स के स्टार्टिंग में आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बताई जा रही हैं, जो कि आपके आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको काम में आएगी, राइट। पहले लेसन में हमने डिस्कस किया था थोड़े से फैक्चुअल पार्ट इंडिया की जो बेसिक फीचर्स है उसके बारे में। इस वाले लेसन में हम देखेंगे रॉक सिस्टम्स, किस तरीके से रॉक्स हैं, है ना। एंड कौन कौन से तरह के रॉक्स हैं, और आज हम उसकी स्टडी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका अर्काइन रॉक सिस्टम, जो कि कैम्ब्रियन सिस्टम के पहले का रॉक्स है, ठीक है। उसके पहले ये इस तरीके के रॉक्स बने थे, अर्काइन रॉक सिस्टम। तो इसके अंदर क्या क्या है, देखो। जैसे कि नीज है, नीज बोलते हैं इसको, एंसिस्ट बोलते हैं अर्काइन टाइम के। ये नीज एंसिस्ट हैं। ये 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 4 बिलियन ईयर्स के पहले ये रॉक सिस्टम बना था। जैसे नीज में अब क्या क्या है, देखो। नीज में आपके इसका मिनरल कंपोजिशन है, जैसे कि अ, देखिए, ये बनता है ग्रेनाइट और इससे रिलेटेड बहुत से अदर मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल कंपोजिशन से, है ना। अब इसके अंदर जैसा पत्थर होगा ना, उस तरीके का नीज बनेगा। चाहे वो ग्रेनाइट से लेकर के गैब्रो कुछ भी हो पत्थर, उसके अंदर क्या मिनरल कंपोजिशन है, सब वेरी करेगा इस तरीके का नीस। सिस्ट की हम बात करें तो ये मोस्टली क्रिस्टलाइन होता है। एंड जैसे कि इसके एग्जांपल है, इसके अंदर क्या क्या होता है, माइका होता है, टैल्क होता है, हॉर्न ब्लैंड होता है, क्लोराइट होता है। इसके अलावा काफी सारे अदर मिनरल भी होते हैं, ठीक है। अब जो ये वाले रॉक्स है ना, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो हैं अर्काइन टाइम के, ये एक्चुअली ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, ठीक है। क्योंकि प्री कैम्ब्रियन टाइम 4 बिलियन ईयर्स अगो इसका निर्माण हुआ था, है ना। और ये जो रॉक्स है ना, ये ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। सबसे पहले रॉक्स कैसे बने थे भैया, देखिए, ज्वालामुखी उस टाइम पे भी है ना। अब वहां से जो लावा निकल के आया, वो यहाँ पर आकर के सॉलिडिफाई हो गया, राइट। अब सॉलिडिफाई होने के बाद जो पत्थर बने, वो वाले हैं आपके अर्काइन रॉक्स, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अर्थ का जो सरफेस था काफी ज्यादा गर्म था, ठीक है। आज तो कोर एंड जो हम अपर मेंटल बोलते हैं यही गर्म है, लेकिन उस टाइम पे पूरा अर्थ का जो सरफेस है ना, पूरा गर्म था, जबरदस्त, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। दे आर नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। नोट कर लेना, क्वेश्चन इससे निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। बेसमेंट जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम आए, तो दीज आर द व्हाट ओल्डेस्ट एंड फॉर्म्स द बेस फॉर द न्यू लेयर्स। दीज आर द अर्काइन रॉक सिस्टम, पार्ट ऑफ अर्काइन रॉक सिस्टम, ठीक है। अब जो नई लेयर्स आएंगे ना, उसका बेस बनाइए। ये जो सिस्टम है ना, दीज आर द अजोइक एंड अनफॉसिल फेरस प्लूटोनिक इंट्रूजन। इसे कुछ भी बहुत ही फैंसी वर्ड्स हैं, इसका मतलब बहुत ही इजी है कि इसमें कोई किसी तरीके के यहाँ पर आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। अब फॉसिल्स नहीं मिलने का मतलब क्या है, कि इस टाइम पे वेजिटेशन बहुत कम था, वेजिटेशन कम, उस टाइम पे ह्यूमन लाइफ नहीं थी, है ना, इस तरीके से। तो वहां पे फॉसिल्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। एंड दे आर फोलिएटेड, जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती है। फोलिएशन का मतलब होता है बहुत सारी शीट्स होना, ठीक है। प्याज होती है, कॉलीफ्लावर होता है, ये सब फॉलिएशंस के एग्जांपल हैं। तो ये है, इसके अंदर काफी सारी थिन शीट्स हैं, है ना। एंड दे आर थोरोली क्रिस्टलाइन। थोरोली क्रिस्टलाइन है क्यों, क्योंकि ये वोल्केनिक ओरिजिन के जितने भी हैं आपको, वो क्रिस्टलाइन ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा वेट करो। अब बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम की, विच इज धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। अभी तक हमने बात करी थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, पहले क्या था, कौन सा रॉक सिस्टम था, अर्काइन, ठीक है, विच इज प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम। इस वाले इसके अंदर हम बात करेंगे 1 to 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, 4 बिलियन ईयर्स के बाद में क्या हुआ, है ना। तो ये जो पीरियड था, ये 4 बिलियन ईयर्स से 1 बिलियन ईयर्स तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये बहुत ही हाईली मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है ना। क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हुआ था, जो कि आर्कियन जीस एंड सिस्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक, ये होली नेचुरल नहीं है, जैसे कि मोल्टन लावा था, ठीक है। मोल्टन लावा पिघल के क्या बना,
रॉक सिस्टम बना, है ना, रॉक बने। ये वैसा नहीं है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ था, काफी अलग प्रोसेसेस भी हुए। एंड जो पुराने रॉक्स थे उनके सेडिमेंट्स के थ्रू भी नए रॉक्स बने, उनको दरबार सिस्टम बोलते हैं हम। ये सबसे पुराने हैं जो सेडिमेंटेशन के थ्रू बने थे, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोस्ड रॉक्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एंड दे आर फाउंड इन अबंडेंस, बहुत मिलेंगे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, चल जाना, कर्नाटका में आज भी। ठीक है, तो दे आर इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स, क्योंकि इसके अंदर हाईली रिच मिनरल मिलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल जो होते हैं। जैसे कि आयरन ओर आपको मिलेगा, आयरन ओर तो हर जगह काम आता है। उसके अलावा मैंगनीज, आयरन है तो मैंगनीज मिलेगा, कॉपर, लेड, गोल्ड, इस तरीके के हाईली वैल्यूएबल मिनरल्स जो आपको यहाँ पर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक नया सिस्टम है, वो है पुराना पुराना रॉक सिस्टम, जो कि 600 से लेकर के 1400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो इसमें दो डिवीजन है, पहला आपका कुडप्पा एंड सेकंड है विंध्यन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुड़ाप्पा सिस्टम जो है, देखिए, कुड़प्पा सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अनफॉसिल फॉसिलिफेरस क्ले, स्लेट, सैंडस्टोन एंड इसके अलावा लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन सिंक्लाइनल बेसिन। सिंक्लाइनल, देखो, एक फोल्ड यहाँ पर हम बनाते हैं, ये एंड ये। ठीक है, तो ये जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये सिंक्लाइनल बेसिन है, ये एंटी सिंक्लाइनल है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आउटक्रॉप्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। आउटक्रॉप्स का मतलब होता है, देखो कभी कभी जो आपने देखा होगा, कहीं पे हाईवे बन रहे हैं, माउंटेन्स को काट करके हाईवे बनाए हुए हैं, ठीक है, रोड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इस रोड पे जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे बड़ी सी चट्टान देखने को मिलेगी, राइट, मुड़ाओ पे या फिर कहीं भी इस तरीके से आपको चट्टान देखने को मिलेगी। ये होते हैं आउटक्रॉप्स, यानी कि जमीन की सतह से ऊपर उठा हुआ एक पार्ट या चट्टान। दीज आर द आउटक्रॉप्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, विच इज द पार्ट ऑफ अ कुड़प्पा सिस्टम। ठीक है, इसके इस रॉक इस वाले सिस्टम का जो पार्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं आयरन ऑर्स, मैंगनीज, कॉपर्स, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। एंड इसमें लार्ज डिपॉजिट भी है सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के, जिस लाइमस्टोन से सीमेंट वगैरह बनता है, तो इसलिए भी ये जो कोडापा सिस्टम है पॉपुलर है। अब बात करेंगे विंध्यन सिस्टम की, विच इज कंपेरेटिवली द न्यूएस्ट सिस्टम ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, ये जो सिस्टम है ना वो बेसिकली नाम कहाँ से आया इसका, ग्रेट विंध्यन हिमालयंस, सॉरी माउंटेन से। हिमालय सिस्टम अलग है, विंध्यन सिस्टम अलग है। दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह समझाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते आप, इस तरीके से समझाऊंगा आपको इंडियन माउंटेन सिस्टम एंड रिवर्स। ठीक है, बात करते हैं, दूसरा पॉइंट इसका यह है कि ये एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स इसके अंदर हम देखते हैं, जो कि 4000 मीटर थिक है, 4000 मीटर थिक। ठीक है, जो आर्कियन सिस्टम, आर्कियन जो बेस बना था मोल्टन लावा से, हमने बात करी थी। ठीक है, तो उसके सुपर इम्पोजिशन का ही एक नमूना है विंध्यन सिस्टम। अनफॉसिलिफरस है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इस टाइम पे जितने भी ये है ना, वो सब अनफॉसिलिफेरस ही है। उसके अलावा ये डेक्कन ट्रैप्स की जो बेल्ट है वो इसके अंदर उसको कवर किए हुए। एंड जो विंध्यन सिस्टम है हैव डायमंड बियरिंग रीजन्स, जहां पर पन्ना और गोलकुंडा डायमंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे चाहे तो आप जाकर के निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है, जस्ट किडिंग। ओके, सो इट इज डिवॉइड ऑफ मेटलीफेरस मिनरल्स, यानी कि इसमें मेटेलिक, जैसे आयरन और हुए, कॉपर हुए, ये सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ड्यूरेबल स्टोन्स है ना। उसके अलावा ऑर्नामेंटल स्टोन्स, चेस्ट, है ना। उसके अलावा लाइमस्टोन, प्योर ग्लास मेकिंग सैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये इंडिया का जियोलॉजिकल मैप है, जो कि हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ टर्शरी एज के जियोलॉजिकल, ठीक है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के बाद इग्नियस, मेटामॉर्फिक, एंड मेटामॉर्फिक के बाद ये प्री कैम्ब्रियन, गोंडवाना, विंध्यन, डेक्कन ट्रैप्स, टर्शरी एज का, एंड जो है रिसेंट एंड प्लिस्टोशियन जो एज है, वो ये सिस्टम है। अब यहाँ पर देखने का मतलब ये है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, ये रिवर प्लेन से इंडिया के, जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो रिन्यू होता रहता है कंटिन्यूअसली, इसलिए दीज आर द मोस्ट रीसेंट, है ना। एंड ये तो डेक्कन का पठार जो है वो है ही सही आपके, ठीक है, मोल्टन लावर, प्री कैम्ब्रियन एज का। ठीक है, तो इस लेसन के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेसन में कुछ और जो है नया रॉक सिस्टम हम लेकर के आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, राइट। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। एंड हमेशा याद रखना एक बात, मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम
फैक्चुअली चल रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट जब आएगा, मानसून जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा, इंडिया के सीजन्स पढ़ाऊंगा, रिवर्स पढ़ाऊंगा, उसके अलावा सोइल्स पढ़ाऊंगा, जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको पढ़ने का इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जब तक के लिए बने रहना, एंड जितना हो सके उतना इसको फैलाओ यार। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरा फेवरेट है, एंड बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। सो ठीक है, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट, तो स्टे ट्यून।